अच्छा जी, ये जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है टोयोटा एक्वा 2019 मॉडल। अभी ही 2022 के अंदर इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया गया है, तो यहाँ पाकिस्तानी रोड्स के ऊपर तो ये गाड़ी अभी तक चली नहीं है। सेगल मोटर्स रावलपिंडी के ऑनलाइन एसेसरी स्टोर के ऊपर अब आपको टोयोटा एक्वा के लिए हर तरह की एसेसरीज मिलेंगी, जिसमें टोयोटा एक्वा के मैट्स शामिल हैं, जिसमें आपको 7D, 9D, 5D मैट्स और उसके अलावा लैटेक्स या रबर मैट्स और कारपेट मैट्स की कंप्लीट रेंज मिलेगी। इसके साथ साथ आपको इस गाड़ी के लिए एयर प्रेस की हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी और साथ ही साथ डोर मोल्डिंग्स मिल जाएंगी और फोक लैंप्स और सिल एलईडी प्लेट्स आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ एंड्रॉयड एलसीडी आपको मिल जाएगी और इसके साथ साथ मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लेदर की कवर आपको टोयोटा एक्वा के लिए मिल जाएगा और बोनेट नमदा और कंप्लीट क्रोम एसेसरीज की रेंज आपको टोयोटा एक्वा के लिए मिल जाएगी। तो इन तमाम एसेसरीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप सेगल मोटर की वेबसाइट www.segelmotorsports.pk पर विजिट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और सबसे अच्छी बात ये कि ये तमाम एसेसरीज आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि जापानीज़ रोड के ऊपर चलने की वजह से इस गाड़ी के सस्पेंशन, इस गाड़ी के टायर्स, इस गाड़ी की ब्रेक्स, हर एक चीज़ परफेक्ट कंडीशन में होगी और इवन के वहाँ के रोड्स पर तो डस्ट तक नहीं होती। तो इस गाड़ी के जो एयर फिल्टर और एसी के फिल्टर्स होंगे वो भी अभी तक ब्रांड न्यू कंडीशन में होंगे। गाड़ी के अंदर बैठ के हम इसके माइलेज वगैरह भी चेक करेंगे, बट पहले आपको गाड़ी की एक 360 लुक दिखाते हैं। प्राइस भी आपको बताई जाएगी, बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखाता चलूँ। ब्लैक कलर की रिमोट की आती है, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह से इसकी की लुक है और सिंपल दो ही बटन्स हैं, एक लॉक का है और एक अनलॉक का बटन आपको इसकी की के ऊपर दिया जाता है। चलें गाड़ी को हम अनलॉक कर लेते हैं और आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर फीचर्स दिखाते हैं। गाइस, सबसे पहली चीज़ तो हम इस गाड़ी की शेप की बात करेंगे। फ्रंट साइड पर अगर आप देखें तो इस गाड़ी की ग्रिल जो है फ्रंट से और इस गाड़ी का जो बम्पर है ये कंप्लीट वन पीस में डिज़ाइन किए गए हैं। मतलब आमतौर पर होता है कि बम्पर वाला पोर्शन अलग होता है और ग्रिल वाला पोर्शन अलग होता है, बट इस गाड़ी का बम्पर और ग्रिल एक ही पीस में डिज़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्लैक कलर की बड़ी ही मैसिव किस्म की ग्रिल आपको फ्रंट पर नज़र आएगी इस गाड़ी के, जो कि ब्लैक प्लास्टिक के अंदर है। उसके अलावा आपको बिल्कुल मिड में टोयोटा का लोगो मिल जाएगा। अगर आप लाइट्स देखें, काफ़ी लार्ज साइज़ की, काफ़ी मैसिव इसकी लाइट्स हैं। यहाँ पर इसके जो प्रोजेक्टर लैंप्स हैं उनके अंदर आपको प्रॉपर एलईडी लैंप दिया गया है, जो कि एक प्रोजेक्टर लाइट है। और अच्छी बात यह कि इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया जाता है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसकी लाइट के अंदर आपको काफ़ी सारा क्रोम का एक्सेंट मिलेगा, जो कि फ्रंट साइड से गाड़ी की लुक को बड़ा ही एक फ्लैशी फील देता है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी लाइट के अंदर आपको एक ब्लैक एक्सेंट मिलेगा, तो क्रोम के साथ ये ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा लगता है। बेसिक फीचर्स के अंदर इस गाड़ी के जो टर्न इंडिकेटर्स हैं और जो पार्किंग लाइट्स हैं वो आपको हैलोजन बल्ब के अंदर दी जाती हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी के अंदर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन एक चीज़ आपको मैं और भी बताऊं, क्योंकि इस गाड़ी की जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं उनके अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो फॉग लैंप्स की ज़रूरत उस सूरत में नहीं पड़ती, क्योंकि आप इसकी बीम को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, बम्पर पर अगर आप देखें तो इसकी शेप फ्रंट से बड़ी ही एरोडाइनमिक है। यहाँ आपको इसका फ्रंट बम्पर अगर मैं दिखाऊँ तो बड़ा ही स्लिम किस्म का आपको इसके ऊपर कट नज़र आएगा, जो कि बम्पर लिप है वो बहुत ही स्लिम है और बड़ी खूबसूरत एरोडाइनमिकली इस गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। आप अगर साइड पर देखें, इसके जो साइड मिरर्स हैं ये बॉडी कलर्ड हैं। हैलोजन बल्ब में टर्न इंडिकेटर भी आपको इनके ऊपर दिया जाता है। उसके अलावा इस तरफ आपको हाइब्रिड की बैजिंग मिल जाएगी। गाड़ी के जो साइड पर ये फेंडर आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप यहाँ से इनकी शेप देखें तो बेसिकली ये फेंडर फ्लेयर थोड़ी बाहर आई हुई है और ऊपर वाला पोर्शन गाड़ी का थोड़ा सा अंदर है, तो जिसकी वजह से गाड़ी की फ्रंट से अगर आप यहाँ से लुक देखें तो एक बड़ी ही बल्की सी शेप आपको इसकी फ्रंट साइड से नज़र आती है, जो कि आजकल की मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको ये लाइंस और कट्स आमतौर पर बड़े विजिबल नज़र आते हैं। उसके अलावा सेम यही चीज़ इसके फ्रंट बोनेट के ऊपर यूज़ की गई है। अगर आप इसके बोनेट पर नज़र डालें तो आपको दो लाइंस नज़र आएंगी, जो कि एक बिल्कुल इस तरफ है और एक बिल्कुल इस तरफ है। तो ये बेसिकली लाइट्स के साथ डिज़ाइनिंग इसकी की हुई है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक तो इसकी लाइट्स के साथ मैच भी करती हैं, डिज़ाइनिंग भी खूबसूरत बनती है। दूसरी चीज़ ये कि फ्रंट साइड से अगर आप देखें एक कंप्लीट लुक गाड़ी की नज़र आती है। साइड पर अगर आप आ जाएं, यहाँ पर 15 इंचेस के रिम्स इसमें आपको मिल जाते हैं। 185/60 का टायर है। इसके जो रिम्स हैं ये स्टील के रिम्स आपको मिलेंगे, प्लास्टिक व्हील कैप्स के साथ। अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मौजूद इस गाड़ी में नहीं है। उसके अलावा अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS वगैरह मौजूद है। फ्रंट पर आपको इसमें वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक दी जाती है। यहाँ पर हाइब्रिड का आपको इसमें बैज नज़र आएगा, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है कि ये एक हाइब्रिड कार है। जैसा कि
इसके बॉनेट के ऊपर आपको लाइंस और कट्स नजर आएंगे। इसी तरह से इसके अगर आप डोर्स पर देखें, फ्रंट डोर से एक लाइन चलती हुई ऊपर उठती है जो कि इसकी बेसिकली वेस्ट लाइन कहलाती है। इसके पिछले डोर के बिल्कुल एंड पर जाकर मर्ज हो जाती है फेंडर फ्लेयर के बिल्कुल पास। और अगर आप यहाँ से देखें तो आपको ये पूरी एक यहाँ से लाइन चलती हुई फेंडर फ्लेयर में मर्ज होती हुई नजर आएगी। एक बड़ा ही खूबसूरत सा एक्सेंट आपको इसके जो डोर्स है उसके ऊपर नजर आता है। बाकी इसमें आपको शोल्डर लाइन की अगर बात की जाए तो बहुत ही एक हल्की सी शोल्डर लाइन नज़र आती है। बहुत प्रोमिनेंट शोल्डर लाइन इस गाड़ी में आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप बैक साइड से देखें तो यहाँ से थोड़ी सी विजिबल लुक नज़र आती है, बट ओवरऑल इस गाड़ी की जो शोल्डर लाइन है वो इतनी विजिबल नहीं है। डोर लैचेस की तरफ आ जाएँ तो बॉडी कलर्ड डोर लैचेस आपको मिल जाते हैं, बट इस वेरिएंट के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन नहीं मिलता। उसकी एक वजह यह भी है कि इस गाड़ी के साथ जो की आती है ये सिंपल रिमोट की है, यानी कि यहाँ से आप लॉक या अनलॉक करेंगे। तो अगर पुश स्टार्ट वाला वेरिएंट हो जिसमें आपको स्मार्ट एंट्री के साथ वो दूसरी वाली की मिलती है तो फिर उसके अंदर आपको यहाँ पर सेंसर का ऑप्शन भी दिया जाता है, बट इस वेरिएंट के अंदर वो इंक्लूड नहीं किया गया। अच्छा, बाकी अगर बेसिक फीचर्स में आ जाएं तो इसमें ये एयर पैक्स वगैरह स्टैंडर्ड आपको मिल जाएंगे। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाएगा। रियर स्पॉइलर इस गाड़ी का काफ़ी लार्ज है। आप यहाँ से अगर देखें तो बड़ी ही खूबसूरत एक एरोडायनामिक लुक इसको प्रोवाइड करता है और बहुत ही प्यारा लगता है। प्लस यहाँ पर आपको LED हाई माउंटेड बार लाइट भी मिल जाएगी। बेसिक फीचर्स के अंदर इस गाड़ी के आपको रियर जो विंड स्क्रीन है उसमें डीफॉगर मिल जाएगा। यहाँ पर वाइपर मौजूद नहीं है और उसके अलावा रियर व्यू कैमरा आपको मिल जाएगा। और बैजिंग की अगर हम बात करें, एक्वा की बैजिंग यहाँ पर मौजूद है जो कि क्रोम के अंदर है। यहाँ पर आपको टोयोटा का बैज मिड में मिल जाएगा और सेम यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव का बैज भी मिल जाएगा। रियर बम्पर अगर आप देखें इस गाड़ी का तो ये जो पिछले इस गाड़ी के ओवर फेंडर या फेंडर फ्लेयर्स आती हैं उनके साथ ही मर्ज करके डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी मैसिव किस्म का रियर बम्पर है जिसके ऊपर आपको वर्टिकल शेप में फॉग रिफ्लेक्टर्स का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये गाड़ी की एक्सटीरियर लुक थी कंप्लीट जो कि आपने अभी देखी। अब चलें ज़रा गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा सा तफसील से दिखाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी के ये बूट ओपन करके इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। यहाँ अगर आप देखें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनर इसमें दिया जाता है। अच्छा गाइस, इस गाड़ी का बूट बहुत ही डिसेंट है, यानी कि अगर आप इसकी बूट कैपेसिटी देखें तो 2 बड़े सूटकेस इसमें आराम सुकून से आप रख सकते हैं। उसके बाद भी आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी जगह बचनी चाहिए। एक और अच्छी बात ये कि इसकी जो ये रियर सीट है ये भी फोल्डेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली इस सीट के अंदर आपको 60-40 का स्प्लिट नहीं मिलता। आप इस सीट को अगर फोल्ड करेंगे तो ये कंप्लीट पूरा का पूरा बेंच फोल्ड होगा। बट अच्छी बात यह है कि आप अगर इस गाड़ी के अंदर कोई बड़ा आइटम मूव करना है, कोई आपने एज अ इसको कार्गो वैन यूज़ करना है तो आप इस सीट को फोल्ड करके ये आपके पास बहुत बड़ी एक कैपेसिटी बन जाती है जिसमें आप कोई भी बड़े आइटम्स लगेज वगैरह रख सकते हैं। स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें, गुड न्यूज़ है कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। आमतौर पर हाइब्रिड कार्स के अंदर आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता क्योंकि इस गाड़ी की जो हाइब्रिड बैटरी है वो इसकी सीट के नीचे है, तो उस वजह से आपको जो डिग्गी वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको टायर मिल जाएगा। अच्छा, चलें अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसको हम कर देते हैं वापस बंद। जैसा कि अब अगर आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें तो इस गाड़ी के इंटीरियर पैनल्स बहुत मज़े के डिज़ाइन किए गए हैं। इंटीरियर के अंदर बैठकर आपको एक एयरी फील आती है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इंटीरियर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इसका जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल आपके मुंह में घुसा होता है। आमतौर पर स्मॉल गाड़ियों के अंदर आपको एक बड़ी घुटन सी होती है, क्लस्ट्रोफोबिक सा इंटीरियर होता है, बट इसके अंदर ऐसा कोई सीन भी नहीं है। बहुत मज़े का इंटीरियर है इस गाड़ी का। ख़ासतौर पर मुझे इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत पसंद आया और एक जो चीज़ इस गाड़ी के अंदर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, बड़ी ही इंप्रेसिव किस्म की है, वो है इस गाड़ी के AC की परफॉर्मेंस। यानी कि बहुत अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का AC है, चिल AC है इस गाड़ी का। और प्लस इतने चिल AC के साथ अगर आपको 35 से 40 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज मिले और आपको एक बेहतरीन स्पेशियस किस्म का इंटीरियर मिले, प्लस उसके साथ साथ आपको एक तमाम सेडान्स वाली खूबियाँ मिलें, हैचबैक वाली तमाम खूबियाँ मिलें और उसके साथ साथ आपको एक बेहतरीन किस्म की कंफर्ट और राइड मिले, मेरे ख्याल से टोयोटा एक्वा इस वक्त अगर आप 2022 के अंदर ख़रीदते हैं तो ये एक बेस्ट वैल्यू टू मनी कार होगी। क्योंकि फ्यूल एवरेज को अगर हम देखें ना तो पेट्रोल की प्राइसेस वैसे ही पाकिस्तान के अंदर अब बढ़नी है, तो उस लिहाज से ये एक बेहतरीन यूज़ वाली कार हो सकती है। अच्छा, अब बढ़ते हैं स्पेसिफिक इस गाड़ी की तरफ। ये गाड़ी 48,856 किलोमीटर्स चली हुई है जो कि ओरिजिनल उसके साथ है।
इसका जो मीटर है उसके साथ कोई मीटर टैंपरिंग नहीं की गई। 41,850 या 856 किलोमीटर जो चली हुई है, इसमें से ज़्यादातर माइलेज ये जापान के अंदर ही चली है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत कम यूज़ की गई है। एक तो वहाँ की इन्वायरमेंट में बड़ा डिफरेंस है, वहाँ पर बड़ा साफ़ सुथरा माहौल है, तो वहाँ पर चली हुई गाड़ियाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रांड न्यू ही आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, उनके अगर आप मैकेनिकल या सस्पेंशन देखें। बाकी इस गाड़ी की अगर कंडीशन की बात करें, मुझे एक चीज़ थोड़ी सी इस गाड़ी में बुरी तो नहीं लगी, लेकिन ये छोटा सा एक मसला है। ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये स्क्रैचेस क्यों पड़ते हैं कि जब आप की को लगाने की कोशिश करते हैं तो की यहाँ पर ऐसे ऐसे लग जाती है, ख़ासतौर पर अंधेरे में। तो ये यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेस इस गाड़ी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इन स्क्रैचेस के अलावा पूरी की पूरी गाड़ी इंटीरियर उसमें आपको कहीं किसी जगह पर एक सिंगल स्क्रैच भी नज़र नहीं आएगा, जो कि इसकी सबसे अच्छी बात है। वो एक मसला था जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट साइड पर 2 एयरबैग्स नज़र आ रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील आप इस गाड़ी का देख सकते हैं, बेहतरीन परफेक्ट कंडीशन में है और ये चाबी से स्टार्ट होती है, इसमें पुश स्टार्ट का ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं और उसके साथ साथ इसके जो हेडलैम्प्स हैं ऑब्वियसली उसके अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है। और यहाँ पर ये एंड्रॉइड इसमें बाद में लगाया गया है। ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई गाड़ी की सेल करना चाहता है तो ये उसमें वो लगा लेता है, वैल्यू ऐड हो जाती है, तो ये उस सेंस में इस गाड़ी के अंदर लगाया गया है। पेमेंट अगर इसकी आप एक्स्ट्रा करते भी हैं तो आपका टाइम बच रहा है, जो आपको ये बाद में ये चीज़ें नहीं लगवानी पड़ेंगी। आमतौर पर जापानीज़ गाड़ियों के अंदर वो दूसरा इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, नेविगेशन, जो टोटली कंप्लीट जापानीज़ में होता है, जिसको समझना हर बंदे के लिए इतना आसान नहीं होता। ये एक अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉइड पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। हेडलाइट स्विच यहाँ पर है, इसके साथ साथ यहाँ नीचे अगर आप देखें तो इसमें ऑडोमीटर और इसके जो MI डिस्प्ले है उसके लिए कंट्रोल्स मिल जाएंगे आपको। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, AC की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक आपको पावर आउटलेट मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गियर लीवर आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, इको मोड ऑन ऑफ है और EV मोड का बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक नहीं है, मैन्युअली कंट्रोल पार्किंग ब्रेक है। एक चीज़ और, नी स्पेस आप इस गाड़ी की अभी देख सकते हैं। मैंने इसकी जो सीट है उसको मैक्सिमम पीछे किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं इसकी सीट को आगे कर लेता हूँ, तो ये इसकी बेसिकली स्टैंडर्ड पोजीशन है। और नी स्पेस आप इस गाड़ी की देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन इतना डिस्टेंस है नीज में और इसके अगले डैशबोर्ड के अंदर। एक चीज़ और भी है, इसके स्टीयरिंग व्हील को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो वो अपनी आप हाइट के अकॉर्डिंगली इसके स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रंट इंटीरियर बेहतरीन है और यहाँ पर आपको एक ग्लास बॉक्स मिल जाता है। सीट्स सुपर कंफर्टेबल हैं और इसकी सीट्स के अंदर हाइट एडजस्टमेंट नहीं है। इसकी बैक रेस्ट को आगे पीछे कर सकते हैं और सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे पसंद है वो बहुत ही कंफर्टेबल किस्म की सीट्स हैं, बेहतरीन और सुपर किस्म की सीट्स इसकी कंफर्टेबल हैं। और यहाँ पर आपको एक अदद आर्म रेस्ट मिल जाएगी। चलें रियर स्पेस चेक करते हैं और रियर लेग रूम आपको इस गाड़ी की दिखाते हैं। अच्छा, अभी फ्रंट वाला जो शॉट मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मैंने सीट काफ़ी पीछे की हुई थी, तो मैंने इसकी सीट को आगे कर लिया था, तो ये अभी नॉर्मल पोजीशन पर है। नॉर्मल पोजीशन पर सीट के होते हुए पिछले बंदे के लिए इतना नी स्पेस बचता है, यानी कि यहाँ पर अभी भी तकरीबन 1 इंच की स्पेस मौजूद है। कंफर्टेबल किस्म की सिटिंग पोजीशन है, फ्लैट सीट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हेडरेस्ट मौजूद है बैक साइड पर। एक और चीज़ कि आपको इसमें आइसोफिक्स के चाइल्ड सीट एंकर्स भी मिल जाएंगे, तो बैक साइड पर आप बेबी सीट्स इसमें बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके जो पिछले दरवाजे हैं ये मैनुअल हैं, जबकि जो इसके अगले दरवाजे हैं वो इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रिक। दैट मीन्स कि ये जो पैकेज है ये बेसिकली एक्वा का L पैकेज है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको मिरर्स वगैरह मिल जाएंगे इसके सनशेड्स के ऊपर, एक साइड पर है और दूसरी साइड पर आपको मिरर नहीं मिलेगा। बाकी रूफ गाड़ी का बेहतरीन और शानदार कंडीशन में है, परफेक्ट कंडीशन में, नीट एंड क्लीन किस्म की गाड़ी है। तो गाइस टोयोटा एक्वा का इंटीरियर एक्सटीरियर कम्प्लीटली आपने देख लिया। अब लास्ट में बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो 2019 का मॉडल है और 2022 की इंपोर्ट है और इस गाड़ी की 4.2 मिलियन रुपीस डिमांड की जा रही है। 4 ग्रेड की गाड़ी है और इसके साथ कंप्लीट जो ऑक्शन शीट वगैरह वेरीफाइबल है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। पर्सनली मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आई है। मेरे ख्याल से आपके पास एक 4 मिलियन का बजट है और आप उसमें बेहतरीन हाइब्रिड कार ढूंढ रहे हैं जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में हो। फ्यूल एवरेज को अगर आप देखें तो 35 से 40 किलोमीटर्स की एवरेज इस गाड़ी के लिए बहुत अच्छी है और बेहतरीन किस्म की गाड़ी है। अगर आपको गाड़ी पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सैगल मोटर्स रावलपिंडी पर यह गाड़ी अवेलेबल है। इनकी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जो कि है www.sagalmotorsports.pk। वहाँ पर आपको तमाम गाड़ियों की प्राइसेस भी पता चल जाएंगी, अवेलेबिलिटी का भी पता चल जाएगा। तमाम तर गाड़ियों के पार्ट्स भी उस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं आप। और आज का ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।